वेलकम टू न्यू लेसन। और कंपटीशन रिसर्च करने के लिए कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो देखने के लिए जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है हमारे पास या टूल है, आप जो भी कहना चाहें, वो है सिमिलर वेब। क्या है वो? सिमिलर वेब। इसके अलावा आपको ऑनेस्टली किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आप इसको सही से यूज़ कर लेते हैं और जैसे हम यूज़ करना सीखेंगे तो आप A to Z सभी चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है? तो सिमिलर वेब क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो सिमिलर वेब एक टूल है, एक SaaS सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट का डेटा चेक कर सकते हैं कि इस वेबसाइट पे कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, उन्होंने क्या किया, नहीं किया, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब ये जो डेटा है सिमिलर वेब का, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कई बार ये अंडर रिपोर्टिंग करता है, कई बार ये ओवर रिपोर्टिंग करता है, बट ये एक आपको आइडिया देने के लिए बेस्ट है, ठीक है? कई बार अंडर रिपोर्टिंग करेगा, कई बार ओवर रिपोर्टिंग करेगा, बट एक अच्छा आइडिया आपको ज़रूर दे सकता है। ऑलराइट, कि भैया ये हो रहा है, वो आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा सिमिलर वेब से, ठीक है ना? तो कैसे एक्सेस करना है सिमिलर वेब? आप गूगल पे जाइए और सिमिलर वेब को सर्च करिए। सिमिलर वेब, रिजल्ट आ गया सबसे ऊपर सिमिलर वेब, इसको ओपन कर दीजिए, ठीक है? सिलेक्ट सिमिलर वेब को ओपन कर दीजिए, यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये रहा हमारा सिमिलर वेब, ठीक है? अब देखिए कैसे करना है, स्टार्टिंग से, स्क्रैच से देखिए, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक गूगल शीट भी खोली हुई, ठीक है? हमारा बिजनेस है से टी शर्ट सेलिंग का बिजनेस है हमारा। अब इसके लिए मुझे पूरा कंपटीशन रिसर्च करना है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ जाएंगे। टी शर्ट सेलिंग का बिजनेस है, इसके लिए कंपटीशन रिसर्च करने कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले गए गूगल पे, टाइप कर दिया टी शर्ट्स, एक ये जैसे वेबसाइट दिख रही है नोबेरो, ठीक है? इसको क्लिक किया। अब ऊपर से इसका डोमेन कॉपी किया, nobero.com कॉपी किया, सिमिलर वेब पे आए, पेस्ट किया, क्लिक किया, ये दिख गया nobero.com। अब यहाँ से हमें दिख रहा है, सबसे पहले देखिए टोटल विजिट्स कितनी है, 5,85,000। अब एक चीज याद रखिए, अगर कोई वेबसाइट है जिसपे 5,000 6,000 लोग आ रहे हैं बस, तो उससे अपना कंपटीशन हम नहीं मानेंगे, ठीक है? जिसका ट्रैफिक पहले से ही इतना कम है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे कि कम से कम 50,000 का ट्रैफिक तो होना चाहिए, ठीक है? मिनिमम 50,000 लोग उस वेबसाइट पे विजिट करने चाहिए, तब जाके हम उसे एज अ कंपटीशन ट्रीट करेंगे। तो हमें पहला कॉम्पिटिटर क्या मिला? nobero.com, यहाँ लिख लीजिए nobero.com, ठीक है? टोटल विजिट्स कितने लोग आए हैं? 5,85,000। तो अब यहाँ पे लिखिए टोटल विजिट्स, टोटल विजिट्स 5,85,000, ये हमारे हो गए टोटल विजिट, ठीक है? बाउंस रेट हो गया, एवरेज ड्यूरेशन हो गया, ये हमारे लिए उतने काम के नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं, 40% ट्रैफिक बढ़ा है, ठीक है? इतना इनका ट्रैफिक बढ़ा है, ठीक है? तो ये अच्छी चीज़ है, ट्रैफिक बढ़ा है इनका, मतलब ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना? अब हम नीचे आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है? तो प्राइमरी ट्रैफिक इंडिया से आ रहा है, ठीक है? तो क्योंकि इंडिया में ही सेल करते हैं,
देन आपके पास आ रहा है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस एज के लोग आ रहे हैं, ठीक है। 18 से 24 के आ रहे हैं, 25 से 34, 35+, अलग अलग एजेस का आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। क्योंकि टी शर्ट है, थोड़ी फंकी टाइप वाली चीज़ें हैं, तो 18 से 24 की जो एज रेंज है वो वाले लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा लेते हैं, ठीक है ना। और 35+ वाले तो आपको पता ही है कि कम ही लेंगे ये, है ना। तो ये मेजर मार्केट है 18 से 34 कि लोग होंगे जो कि ये टी शर्ट्स लेंगे, है ना। और उसमें भी मेजॉरिटी मैन है, मेल है, देखिए 60% मेल है। तो ये भी हमें काफ़ी अच्छा एक डेटा मिला। अब और नीचे आएंगे तो हमारे लिए काम की चीज़ है सबसे ज़्यादा ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा काम की चीज़ क्या है, ये कि जो लोग आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, एक आ रहा है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि लोग nobero.com लिख के डायरेक्ट वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। लोग nobero.com लिख के डायरेक्ट वहाँ पे आ रहे हैं, सीधे nobero.com पे आ रहे हैं, है ना। सीधे nobero.com ऊपर गूगल पे लिख रहे हैं और डायरेक्ट nobero.com पे पहुँच जा रहे हैं। सर्च नहीं कर रहे, सीधे nobero.com डाल रहे हैं या बुकमार्क किया हुआ है वहाँ से आ रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट ट्रैफिक। अब यहाँ पे एक कैच है, कई बार जो फेसबुक का ट्रैफिक है या गूगल सर्च का जो ट्रैफिक है उसको भी ये डायरेक्ट में डाल देता है। सिमिलर वेब या बाकी जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे भी जो सोशल का ट्रैफिक है या जो गूगल का ट्रैफिक है उसको भी डायरेक्ट में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो 48% आप डायरेक्ट ट्रैफिक देख रहे हैं, ये 48% इन रियलिटी नहीं होगा। हो सकता है केवल 5% डायरेक्ट हो और बाकी जो ट्रैफिक सोर्स है उसको गलत एट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसको गलत एट्रीब्यूट किया हुआ है सिमिलर वेब ने। और ये बहुत ज़्यादा ये है, होता है सिमिलर वेब में, बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी होता है, एट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा ट्रैफिक डायरेक्ट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको एक बार हम आगे बढ़ते हैं और मेन दो चीज़ें जो हमें देखनी है वो देखनी है पेड सर्च और सोशल, ठीक है। पेड सर्च यानी इसको मैं कह सकता हूँ गूगल एड्स। गूगल एड्स पेड सर्च मतलब गूगल एड्स। पेड सर्च आप देखो तो बाकी प्लेटफॉर्म, बाकी याहू पे भी आप ऐड रन कर सकते हो, बट मेजॉरिटी कंपनीज गूगल पे ही रन करती है। तो पेड सर्च कितना है, 29% ट्रैफिक आ रहा है पेड सर्च। कितना ट्रैफिक, 29%। तो इसका टोटल ट्रैफिक कितना था, इसका 29% पेड सर्च। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 9.87% सोशल है, इसको आप कह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है। हम इसको सोशल का मेजर आप मान के चलिए मेटा एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो कितना है 9.87%। तो ये किया हमने, इसका 9.87%, ठीक है। ये मेजर दो ट्रैफिक सोर्स हैं हमारे, ठीक है। अब इसी से हम क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ये एड पे स्पेंड कर रहे हैं पैसा, ठीक है। वो भी आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मैंने देखिए सर्च मारा है टी शर्ट्स, ठीक है, टी शर्ट सर्च मारा है मैंने, है ना। तो हम मान एक गूगल पे एक टूल ढूंढते हैं जिससे गूगल हम सर्च से भी निकाल सकते हैं, एडवर्ड से भी ये डेटा निकाल सकते हैं, गूगल एड्स कीवर्ड रिसर्च करके भी डेटा निकाल सकते हैं। बट उसके लिए आपको ऐड अकाउंट वगैरह चाहिए, तो वो अभी मैं इस कोर्स में बनाना नहीं सिखा रहा आपको। तो हम सिंपल एक काम करते हैं, कीवर्ड गूगल एड्स कीवर्ड कॉस्ट फाइंडर ऐसे करके सर्च मारते हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन आ रहा है फ्री कीवर्ड टूल, इस पे जाते हैं, सर्च मारते हैं टी शर्ट, फाइंड माई कीवर्ड्स करते हैं। हो सकता है प्राइस बता ही ना, हाँ देखा, यही प्रॉब्लम होता है। टी शर्ट्स कंट्री में इंडिया डाल देते हैं, इंडिया, देखते हैं बताता है कि नहीं बताता। और देखिए हमने ढूंढा था टी शर्ट, तो आप यहाँ पे प्राइस देखिए क्या दिखा रहा है, $0.22, 0.22। देखिए टॉप ऑफ द पेज बिड 0.22,
ठीक है। तो कीवर्ड कॉस्ट एवरेज है $0.22, है ना। तो हम एक काम करते हैं, 0.15 लेके चलते हैं एवरेज। 0.15 इंटू 84 रुपीज़ का डॉलर है, तो 12 रुपए का एक कीवर्ड का क्लिक पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने क्या कीवर्ड सर्च मारा था, टी शर्ट्स, तो ये कॉपी किया मैंने। और देन मैंने गूगल पे जाके सर्च किया गूगल एड्स कीवर्ड कॉस्ट फाइंडर। ठीक है, यहाँ पे मैं आया, फ्री कीवर्ड टूल वर्ड स्ट्रीम का आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड डाला और यहाँ से मुझे प्राइस मिल गया। तो 12 रुपए का एवरेज क्लिक मान सकते हैं हम, टी शर्ट का पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूँ तो ऐड से इनके पास 1,670,000 का ट्रैफिक आया था, इंटू 12 में करूँ तो 21,37,590 रुपए तो उन्होंने गूगल एड्स पे खर्च किए हैं। कितने? 21,37,000। और सेम अगर मैं फेसबुक पे भी मान लूँ, 12 रुपए की क्लिक पड़ रही है, तो 57,000 इंटू 12 रुपए। फेसबुक पे 7,27,000 रुपए इन्होंने ऐड पे खर्च किए हैं। टोटल ऐड कॉस्ट अब अगर मैं लेके चलूँ तो गूगल का और फेसबुक का मिला के महीने के 30 लाख रुपए ये ऐड पे खर्च कर रहे हैं। 28,65,107 रुपए आया, मतलब ये ऐडों पे खर्च कर रहे हैं 30 लाख रुपए महीने के। तो यहाँ से मुझे आइडिया मिल गया कि अच्छा, ये गूगल पे इतना कर रहे हैं, फेसबुक पे इतना कर रहे हैं। ठीक है, और मैं इनकी फेसबुक पे जाके एड्स भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इनके फेसबुक पे भी जा सकता हूँ और वहाँ से इनकी एड्स भी देख सकता हूँ कि ये किस प्रकार की एड्स रन कर रहे हैं। तो वहाँ से एक फेयर आइडिया मुझे मिल जाएगा कि ये कितने पैसे, मतलब किस प्रकार की एडें फेसबुक पे रन हो रही है। इसके अलावा अब अगर मैं वापस सिमिलर वेब पे जाता हूँ तो आपको सिमिलर वेबसाइट्स नज़र आएंगी। जैसे देखिए, जैसे मैंने देखा था nobero.com, इसके नीचे मुझे और वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं। द बूजी बटन, ठीक है, एक ही वेबसाइट नज़र आ रही है, द बूजी बटन। ठीक है, और आप नीचे आएंगे तो आपको और सिमिलर वेबसाइट्स दिखेंगे। देखिए, जैसे सिमिलर वेबसाइट्स, स्निच नज़र आ रही है, मिंत्रा, बेवकूफ़। देखिए, बेवकूफ़ भी टी शर्ट सेल करता है। ठीक है, nobero.com का ट्रैफिक कितना था? इनका था 5 लाख। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखिए नीचे मुझे और कॉम्पिटिटर्स दिख रहे हैं इधर। यहाँ पे देखिए, सिमिलर साइट्स एंड nobero.com कॉम्पिटिटर्स, यहाँ पे है सिमिलर साइट्स एंड nobero.com कॉम्पिटिटर्स। तो मुझे और यहाँ से दिख गया, जैसे मुझे ये दिख गया बेवकूफ़.com, तो एनालाइज बेवकूफ़.com मैंने क्लिक किया, एनालाइज बेवकूफ़.com। तो बेवकूफ़.com का मैं ट्रैफिक कितना देख रहा हूँ? 31 लाख। 3.1 मिलियन इज 31 लाख। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेवकूफ़.com, यहाँ पे मैंने लिया बेवकूफ़, यहाँ पे ले लिया मैंने, और इनका ट्रैफिक कितना है? 31 लाख। 31 लाख इनका ट्रैफिक है। अब मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, तो हमें मिल जाएगा कि, और ये देखिए, पेड सर्च से 24.46% ट्रैफिक आ रहा है। तो ये मैंने कॉपी किया और इसको मैंने कर दिया 25%। ठीक है, ये हो गया पेड सर्च से। देन सोशल इज 1.8%, तो इसको वापस मैंने यहाँ से कॉपी किया मेटा एड्स को, और इसको मैंने कर दिया 1.8 है, तो इसको मैंने कर दिया 2%। ठीक है, और कीवर्ड कॉस्ट यहाँ पे मैंने ले लिया, गूगल ऐड की कॉस्ट आ गई, ये कॉस्ट आ गई। अब देखिए ये कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, अरे बाप रे, 97 लाख रुपीज अकेले गूगल पे खर्च कर रहे हैं। 97 लाख रुपीज, यानी महीने का एड कॉस्ट इनका 1 करोड़ से ऊपर है। बेवकूफ़.com का जो महीने का एड कॉस्ट है वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। ट्रैफिक भी 6 टाइम्स है इनका। देखिए, इनका 5 लाख था, इनका 31 लाख, है ना। तो ऐसे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे कॉम्पिटिटर्स से compete कर रहे हैं, कैसे बिजनेसेस से compete कर रहे हैं। तो आपको भी कितना स्केल अप करनी पड़ेंगी चीज़ें को। आप मीडियोकर काम करेंगे तो हम इसमें आगे नहीं जा सकते। प्लस मैं नीचे आता हूँ तो मुझे इनके टॉप कीवर्ड्स भी दिख रहे हैं, बेवकूफ़, ओवर साइज टी शर्ट, ये देखिए टॉप कीवर्ड है, तो आप भी इस कीवर्ड पे ऐड चला सकते हैं। फिर बेवकूफ़, फिर ओवर साइज टी शर्ट्स फॉर मैन, तो आप भी इस कीवर्ड पे ऐड चला सकते हैं। तो यहाँ से आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा, है ना। तो जैसे हमने बेवकूफ़ देखा, ऐसे ही देखिए मुझे और दिख जाएंगे। देखिए, जैसे अर्बन मंकी दिख रहा है, इसका 1.1 मिलियन ट्रैफिक। अब मैं इसको एनालाइज करूँगा, अर्बन मंकी को।
तो यहाँ से इनका पूरा एनालिसिस मुझे मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए मुझे पूरी चीज़ें क्लियर हो रही है। अगर आप अपना बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को भी इस हिसाब से प्लान आउट कर सकते हैं कि अच्छा भैया मुझे भी कम्पीट करना है, तो मैं इन लोगों को अगर देखूँ तो ये लोग गूगल एड्स पे काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप भी गूगल एड्स पे टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपके लिए गूगल एड्स अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। सिमिलरली अब अगर मैं अर्बन मंकी पे जाऊँ तो देखिए इनका 11 लाख का ट्रैफिक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं गया urbanmonkey.com और इसका ट्रैफिक आ रहा है कितना, 110, 1100, 11,000, ये हो गया 11 लाख, सही है ना। 10 लाख, ठीक है, 11 लाख रुपया हो गया। और अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ तो पेड सर्च 16.27, तो पेड सर्च 16.27, तो इसको मैं कर देता हूँ 17%, सोशल 6.29%, तो सोशल 7%, ठीक है। और इसका मैं देखूँ तो देखिए 24 लाख रुपए खर्च कर रहा है, बट मैंने जैसे आपको बताया सोशल ये बहुत कम दिखा रहा है, तो ये सोशल का ट्रैफिक ऑर्गेनिक सर्च और डायरेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सोशल इतना कम नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको बताया रॉन्ग एट्रीब्यूशन होता है, तो रियलिटी में सोशल पे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। प्लस मैं इन लोगों की जाके वेबसाइट भी अच्छे से रीड कर सकता हूँ, अच्छे से स्टडी कर सकता हूँ कि किस प्रकार की वेबसाइट बनाई हुई है। अब देखिए जैसे मैं अगर जाऊँ, जैसे मैं ओवरसाइज टीम्स पे जाऊँ, तो मैं इनके पेजेस को देखिए, हमें मेन जो देखना है वो देखना है प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज कैसा बनाया है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये एक तो डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, 2 टी-शर्ट्स को 999 पे खरीदो। फिर यहाँ पे काउंट डाउन टाइमर है, फिर ये आप देख सकते हो ट्रस्ट बैच है। तो मैं भी जो वेबसाइट बनाऊँ उसमें ये सारी चीज़ें मैं डाल सकता हूँ ताकि मेरा कन्वर्जन और ज़्यादा बेटर आए। आप समझ रहे हैं। अब देखिए आपको कितनी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि भैया ये लोग कितने पैसे खर्च कर रहे हैं और मेरे को भी कैसे कम्पीट करना है। इनिशियली आप चाहे इतना पैसा हो सकता है आप खर्च ना कर पाए, आप कम से स्टार्ट करें, बट आप अपनी बजट का डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कितना ईजी टूल है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी टूल से मिल जाएगी, कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे, क्या क्या वो चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।